बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, उसकी वर्किंग किस तरह होती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जी सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी वाज डेवलप्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 1959 टू 1962। तो ये फर्स्ट टाइम 1959 से 1962 में डेवलप की गई यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर। और जिस कंप्यूटर के लिए ये डेवलप की उसका नाम था एटलस कंप्यूटर, जो कि 1962 में कंप्लीट हुआ। और 1961 के अंदर ब्रोड्स रिलीज्ड B5000, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर विद वर्चुअल मेमोरी, जिसके अंदर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट था। वो उसका नाम है B5000, जो कि 1961 में रिलीज़ हुआ। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली कहता है कि ये क्या है, द सिंपल टैक्टिक ऑफ द ब्रेकिंग अ प्रोसेस अप एंड टू पेजेस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो कहता है कि पेजेस उसको ये प्रोसेस को जो है वो पेजेस के अंदर वो एक प्रोसेस क्या है, बेसिकली प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम का एक पार्ट है जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उसको फर्दर वो कहता है कि इनटू पेजेस के अंदर वो डिवाइड करना है। और पेजेस के अंदर उसकी जो है वो पेजेस के अंदर क्या होते हैं, एड्रेस स्टोर होते हैं, डाटा रिट्रीव होगा, और यहाँ से वो जो मेमोरी है वो का कंसेप्ट डेवलप होता है। तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या है, वो कह रहा है कि ये एक वर्चुअल है, एक फिज़िकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, एक वर्चुअली है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी मेमोरी इट गिव्स यू द रीजन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ये एक मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट देती है। डेट इज़ नॉट फिजिकल देर, जो कि फिजिकल तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अंदर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। ओएस से ही वर्चुअल मेमोरी को मैनेज किया जाता है, प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसके अंदर इनका जो ओएस है वो उसका कंट्रोल प्रोसेस के ऊपर होता है कि किस तरह किस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करना होता है, जो है वो टेक्निक के साथ, किस प्रिंसिपल्स के तहत कौन सी जो है जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है। ये वैसे तो ये चीज़ें आप ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस आप पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको आइडिया होगा, और अगर आपने पढ़ना है तो ये उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से डिस्कस की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जी तो हम आगे चलते हैं जी। ओएस वो कहते हैं कि ओएस एंड हार्डवेयर प्रोड्यूस एलियन ऑफ डिस्क एज एक छोटी सी स्पेस जो है वो जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, एज फास्ट एज मेन मेमोरी, एज फास्ट एज अ मेन मेमोरी, जैसा कि वो मेन मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी एज एन अल्टरनेट सेट ऑफ मेमोरी एड्रेसेस, वर्चुअल मेमोरी वो कहता है कि एक मुतबादल है मेन ऑफ द मेमोरी एड्रेस का, मेमोरी एड्रेस का किसकी, अपनी मेमोरी की। प्रोग्राम यूज दीज वर्चुअल एड्रेसेस रेदर दैन रियल एड्रेसेस। तो प्रोग्राम्स जो हैं वो इन वर्चुअल एड्रेस को यूज़ करते हैं उनकी निस्बत जो रियल एड्रेसेस होते हैं टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस एंड द डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। व्हेन द प्रोग्राम इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, जब वो प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर होता है, द वर्चुअल एड्रेसेस एज कन्वर्टेड इनटू रियल मेमोरी एड्रेसेस, रियल मेमोरी एड्रेसेस के अंदर जो है वो कन्वर्ट किए जाते हैं। प्रोसेस रन्स व्हेन नॉट ऑल पेजेस आर लोडेड इन मेमोरी, प्रोसेस जो हैं वो उस वक्त खुद रन करते हैं जब तमाम पेजेस जो मेमोरी के अंदर लोड नहीं होते। ओनली कीप रेफरेंस्ड पेज जो है वो उनका रेफरेंस जो है इन मेन मेमोरी के अंदर रखा जाता है। ब्रिंग पेजेस फ्राम डिस्क से लिए जाते हैं एक्सटर्नल स्टेट
टू मेमोरी में व्हेन नेसेसरी, जब रिक्वायर्ड होता है, जब ज़रूरत होती है। तो virtual memory, the basic idea of virtual memory is to keep only those part of program currently in use in the memory and the rest on the disk device। इसका मतलब है कि प्रोग्राम वही जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है कि वो प्रोग्राम या पार्ट ऑफ वो प्रोग्राम प्रोसेस जिसको कहेंगे वो ही एग्जीक्यूट करता है, मेन मेमोरी के अंदर आता है, लेके आता है और दूसरे को जो है वो डिस्क ड्राइव के ऊपर ही रहने देता है। इट कैन वर्क इन द मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब ये उसी सिनेरियो में एक वर्क होता है जहाँ पे मल्टी प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हो, जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहे हों या यूज़ हो रहे हों, जहाँ या मल्टी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है वो यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे ही ये जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो वाइल द प्रोग्राम वो कहता है कि इट कैन वर्क ऑन द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम which bits and pieces of many program brought to the memory at once बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम या प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट उनकी एग्जीक्यूशन हो वाइल द प्रोग्राम इज़ वेटिंग फॉर पार्ट ऑफ इट सेल्फ। जब प्रोग्राम वेट करता है एग्जीक्यूट के लिए या उसका कोई पार्ट एग्जीक्यूट के लिए, तो इट इज़ वेटिंग फॉर आए, तो वो फिर सिग्नल का इंतज़ार करता है एंड कैन नॉट रन, और रन नहीं होता उस वक्त। द CPU कैन बी गिवन टू अनदर प्रोसेस। तो CPU क्या करता है, उसने वो दूसरे प्रोसेसर को जो है वो टाइम देता है टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, और ये सारा उसने यही कहा है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो यूज़ होता है। इसके वो कहता है कि कुछ एडवांटेज क्या हैं, वर्चुअल मेमोरी के क्या एडवांटेज है। बेसिकली ये एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। एडवांटेज वो कहता है कि यू कैन रन मोर एप्लीकेशन एट वंस। आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। अलाउ यू टू फिट मैनी लार्ज प्रोग्राम्स इनटू रिलेटिवली स्मॉल रैम के अंदर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो फिट कर सकते हैं। यानी उनके प्रोग्राम को आप डिवाइडेड कर दें सब छोटे छोटे पीसेस में, तो कभी एक का ले लेगा, कभी एक का ले लेगा, कभी एक का ले लेगा। यानी इस तरह मल्टी प्रोग्रामिंग जो सिलसिला वो यूज़ होता है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो वो कहता है कि एक से ज़्यादा फिर वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, यूज़ होते हैं। यू डू नॉट हैव टू बाय मोर मेमोरी रैम। आपको इसमें यह भी एक एडवांटेज है कि रैम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और वर्चुअल मेमोरी जो है वर्चुअल मेमोरी स्वैपिंग को सपोर्ट करती है। स्वैपिंग क्या है, यानी एक प्रोग्राम ले लिया दूसरा निकाल दिया या रिप्लेस कर दिया उसका प्रोसेस। कॉमन प्रोसेस प्रोग्राम, जब प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम प्रोग्राम के अंदर विद इन कोई एक पोर्शन ले लेते हैं, पार्ट ऑफ प्रोग्राम ले लेते हैं। उस जब भी प्रोसेस इसमें वर्चुअल मेमोरी या ऑपरेटिंग सिस्टम की बात में आए तो यहाँ पे प्रोसेस से मुराद कोई एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है। तो कॉमन डाटा और कोड में भी शेयर टू सेव मेमोरी। अब इसमें वो कहता है कि डाटा या कोड वो शेयर्ड होता है तो सेव द मेमोरी को सेव करने के लिए, यानी कि मेमोरी सेव होती है। तो ये भी एडवांटेज है। प्रोसेस नीड नॉट टू बी मेमोरी एज ए होल। अब वो कहते हैं कि उस प्रोसेस को मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती एज ए होल के, ओनली पार्ट ऑफ प्रोग्राम नीड्स टू बी लोडेड इनटू मेमोरी। यही बात मैं बता रहा हूँ कि पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो है वो लोड होता है मेमोरी के अंदर। अच्छा, प्रोसेस में इवन बी लार्जर देन ऑल ऑफ फिजिकल मेमोरी। वो कहता है प्रोसेस में इवन बी लार्जर, उसका प्रोसेस जो है वो लार्जर हो सकता है देन ऑल फिजिकल मेमोरी, उस जो है फिजिकल मेमोरी से। डाटा कोड कैन बी रीड फ्रॉम डिस्क एज नीडेड। डाटा या कोड उस वक्त कैन बी रीड किया जा सकता है कहाँ से, डिस्क से। कोड कैन बी प्लेस्ड एनी वेयर इन फिजिकल मेमोरी विदाउट रीलोकेशन।
कोड को जो है वो मेमोरी के अंदर कहीं भी फिज़िकल मेमोरी के अंदर विदाउट रीलोकेशन दोबारा किसी को लोकेट करने के बगैर ही रीलोकेट के बगैर ही हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। मोर प्रोसेस कैन बी मेंटेन्ड इन मेन मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है मेंटेन किए जा सकते हैं, विच इंक्रीजेज द इफेक्टिव यूज़ ऑफ सीपीयू, जिससे क्या होगा सीपीयू का जो यूटिलाइज है, जो यूज़ है वो ज़्यादा होगा और एफिशिएंटली होगा। डू नॉट नीड टू ब्रेक प्रोग्राम इनटू फ्रैगमेंट्स टू अकोमोडेट मेमोरी लिमिटेशंस। तो हम वो कहता है कि प्रोग्राम को हम फ्रैगमेंट्स में अंदर यानी पीसेस के अंदर नहीं जो है वो ब्रेक नहीं करते, ज़रूरत नहीं पड़ती। टू अकोमोडेट मेमोरी लिमिटेशंस, मेमोरी की लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए कि या मेमोरी को कहता है जो लिमिटेड मेमोरी है तो हम इसका कम इस्तेमाल करें, तो वो जो वर्चुअल मेमोरी है वो इसको ओवरकम कर देती है। अब वो कितना जी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो एडवांटेज में भी आपने ये देखा कि क्या क्या एडवांटेज है। इसके अलावा वो कहता है जी बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी टेक्निक, प्रोग्रामर्स इन 1940 एंड 50s में हैड मैनेज डायरेक्टली टू लेवल स्टोरेज को मैनेज करते थे एज मेन मेमोरी, जो जैसे कि मेन मेमोरी या रैम है, एंड द सेकेंडरी मेमोरीज जो कि हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक ड्रम की फॉर्म में होती थी। एनलार्ज द डेस्क स्पेस जो है वो बहुत एनलार्ज होते थे। द सेट ऑफ एड्रेसेस ए प्रोग्राम कैन यूटिलाइज, उनका जो सेट ऑफ जो एड्रेसेस है वो उनका जो एक से ज़्यादा एड्रेसेस हैं उनका सेट बना के वो प्रोग्राम जो है वो यूटिलाइज कर सकते थे। और वर्चुअल मेमोरी माइट कंटेन ट्वाइस एज मैनी एड्रेस एज मेन मेमोरी, और वर्चुअल मेमोरी का साइज़ जो है मेन मेमोरी से बड़ा होता है। कहते हैं जी वर्चुअल मेमोरी ट्वाइस हैंडल कर सकती है जैसा कि मेन मेमोरी एज मैनी एज मेन मेमोरी। अब वो कहते हैं हाउ डज इट वर्क, तो ये किस तरह वर्क करती है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी टू फैसिलिटेट कॉपिंग वर्चुअल मेमोरी इनटू रियल मेमोरी, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड वर्चुअल मेमोरी इनटू पेज। क्या करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है वर्चुअल मेमोरी को पेजेस में डिवाइड करता है, और ईच ऑफ विच कंटेन्स ए फिक्स नंबर ऑफ एड्रेस, और जो हर पेज है वो एक फिक्स एड्रेस रखता है। ईच पेज पे स्टोर करता है, ईच पेज स्टोर ऑन ए डिस्क, वो डिस्क पे स्टोर होता है अनटिल इट इज़ नीडेड, जब तक उसकी ज़रूरत होती है। व्हेन द पेज इज़ नीडेड, जब पेज की ज़रूरत होती है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीज इट फ्राम द डिस्क के वो कॉपी करता है और कहाँ लेके आता है, मेन मेमोरी के अंदर लेके आता है। ट्रांसलेटिंग द वर्चुअल एड्रेस इनटू द रियल एड्रेस, और ये किस तरह करता है फिर वो जो वर्चुअल एड्रेस को रियल एड्रेस में ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है। जी तो पेजिंग क्या है जी, पेजिंग एक्सटेंड पार्टीशंस आइडिया ऑफ द डिवाइडिंग ऑफ बोथ मेमोरी एंड द प्रोसेस इनटू इक्वल साइज ऑफ पीसेस। इक्वल साइज ऑफ पीसेस में डिवाइड कर देता है किसको जी, बोथ मेमोरी को एंड द प्रोसेस को। स्प्लिट मेमोरी इनटू इक्वल साइज, उस इक्वल साइज या उस स्मॉल चंक्स में जो वो उसको स्प्लिट करता है यानी डिवाइड करता है, तो वो पेज फ्रेम्स कहलाते हैं। स्प्लिट फ्रॉम प्रोग्राम प्रोसेस इनटू इक्वल साइज स्मॉल चंक्स कॉल्ड पेज, फिर वो उनको फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है इक्वल चंक्स में, स्मॉल चंक्स में, तो वो पेज कहलाते हैं। एलोकेट द रिक्वायर्ड नंबर, हर एक को एक नंबर अलाट किया जाता है, रिक्वायर्ड नंबर पेज फ्रेम्स टू अ प्रोसेस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन लिस्ट ऑफ फ्री फ्रेम्स, और जिनको जो तो अलाट हो जाते हैं और जो रह जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी लिस्ट मेंटेन कर लेता है। ईच प्रोसेस हैज़ ए लिस्ट ऑफ फ्रेम्स डेट इज़ यूजिंग कॉल्ड पेज टेबल, और प्रोसेस जो है वो टेबल जो है वो एक बिल्ड करता है जो इन द पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स के अंदर। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स जो ये सारा प्रोसेस जो है मेंटेन करता है। पेजिंग यूज़ पेज टेबल टू कीप द ट्रैक, और ये पेजिंग जो है वो पेज टेबल जो है वो मेंटेन रखा था, उसके अकॉर्डिंगली ये
सारी जो डाटा की ट्रांसफ़र है, रिट्रीविंग है या प्रोसेस की एग्जीक्यूशंस है, वो सारी इसके अंदर मेंटेन की जा सकती है प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स के अंदर, और प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स ही इसको मेंटेन रखता है। एलोकेशन, अब ये जो एलोकेशन ऑफ फ्री फ्रेम्स है वो पीसीबी वो मेंटेन किस तरह करता है। ये यहाँ पे देखें, ये जो कलर ग्रे कलर्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये फ्री लिस्ट है। ये क्या है, फ्री फ्रेम लिस्ट है, तो इसको मेंटेन करता है। और ये मेंटेन और ये देखें कि जो यूज़ हो रहे हैं वन यूज़ आ रहे हैं मेन मेमोरी के अंदर। प्रोसेस ए है, पेज 1 2 3, प्रोसेस ए पेज 1 2 3। आफ्टर वो कहता है कि जब ये मेंटेन हो, प्रोसेस से पेज टेबल, उसका ये पेज टेबल बना देता है कि जो जो आपने देखा कि ये यहाँ पे 18 13 14 15 है। अब यहाँ इसमें देखा कि पेज 0 या फिर ए जो इसके अंदर आप लिखा हुआ है, फिर 13 में देखें पेज 1 ऑफ ए, 14 में पेज 2 ऑफ ए, पेज 3 ऑफ ए। इसी तरह जो पेज है उनका एक पेज प्रोसेस का है, उसका पेजेस जो है वो उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेस ऑफ द पेज। अब इसमें देखें, ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है और एक फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस को रिलेटिव एड्रेस भी कहते हैं। द पेज अकॉर्डिंग टू द पेज नंबर के हिसाब से होता है। अब यहाँ के प्रोसेस से पेज टेबल, यहाँ पे एक पेज टेबल आप जिसमें देखें कि लॉजिक एड्रेस है, यहाँ पे एक 1 है और ये 13 है। अब इसका जो प्रोसेस का टेबल बनता है, वो प्रोसेस टेबल जो मेंटेन होता है उसमें इसका नंबर है फॉर एग्जांपल 14 है, और इसका रिलेटिव एड्रेस जो है वो 30 है। तो यहाँ पे ये देखें कि फिज़िकल एड्रेस में क्या होता है कि ये दोनों लॉजिकल एड्रेस को और ये जो रिलेटिव एड्रेस है ये सबमिट हो जाते हैं यहाँ पे 14 और 30, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये यहाँ पे एक्सेस होता है कि मेन मेमोरी को एक्सेस किया जाता है। जी उसके बाद डिमांड पेजिंग है। डिमांड पेजिंग यानी पेज की डिमांड है। फैच पॉलिसी डिटरमाइंस व्हेन अ पेज शुड बी ब्रॉट टू मेन मेमोरी। जब मेन मेमोरी के अंदर पेज को लेके आया जाता है। वन ऑफ कॉमन पॉलिसीज डिमांड पेजिंग, तो वो जो पॉलिसी यूज़ होती है वो फैच पॉलिसी, वो डिमांड पेजिंग कहलाती है। तो रिफाइंस पेजिंग ऑफ बाय डिमांड पेजिंग ईच पेज ऑफ ए प्रोसेस इज़ ब्रॉट। इसमें क्या था कि हर पेज का जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी के अंदर लाया जाता है इन ओनली व्हेन नीडेड, और उस वक्त लाया जाता है जबकि उसकी ज़रूरत होती है। डिमांड पेजिंग फिर वो कहता है कि डू नॉट रिक्वायर ऑल पेज ऑफ प्रोसेस इन द मेमोरी। ये वही प्रीवियस बात को आगे रिपीट कर रहा है कि यानी कि कह रहा है कि उसी को लाया जाता है, उसी प्रोसेस को उसके मेन मेमोरी के अंदर लाया जाता है जिसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, ब्रिंग इन पेज एज रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत होती है। लेस आयो नीडेड, इसमें लेस आयो की ज़रूरत होती है और लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। रिस्पॉन्स अच्छा होता है और मोर यूज़र जो हैं वो, और इसमें यानी मल्टी प्रोसेसिंग में, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में ये यूज़ होता है। मल्टी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मीन मल्टी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में। अब पेज फॉल्ट क्या टर्म है। पेज फॉल्ट, इफ़ द पेज इज़ नीडेड विच इज़ नॉट ए मेमरी, जो कि मेमरी में ना हो तो द पेज फॉल्ट इज़ ट्रिगर्ड। तो पेज फॉल्ट आ जाता है कि जो पेज हमें चाहिए वो पेज ना हो तो उसका पेज का फॉल्ट हो जाता है, वो कहता है जी पेज फॉल्ट कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इस न, तो वो बताते हैं मस्ट स्वैप इन द रिक्वायर्ड पेज, तो वो फिर उसको पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसको स्वैप करता है कि जहाँ पे वो अवेलेबल है वहाँ से वो रिप्लेस किया जाए। मे नीड टू स्वैप आउट अ पेज टू मेक स्पेस, वो कहता है कि मेन जो कभी कभार ज़रूरत भी पड़ती है, मे नीड टू स्वैप आउट टू पेज टू मेक स्पेस, जगह बनाने के लिए। समटाइम्स जगह का जो स्पेस है वो कम पड़ जाती है तो पेज भी स्वैप कर दिए जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम फेस्ड एंड वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब मैं कहता है तो एक थ्रैशिंग्स होती है, एक पॉसिबल लार्ज पेज टेबल होता है। ये प्रॉब्लम्स फेस आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर। यूज़, और इसमें कहता है कि सोल्यूशन इसका है यूज़ मल्टी लेवल पेजेस के मल्टी लेवल टेबल बना दिए जाते हैं, और एक ट्रांसलेशन लोका साइड बफर, एक बफर यूज़ होता है जिसमें टेम्परेरी जो, जैसे वो कहते हैं जी बफर का कंसेप्ट है कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। आर समटाइम्स कॉल्ड एसोसिएटिव मेमोरी, या फिर वो ये एसोसिएटिव मेमोरी भी कहलाती है।
पेज फॉल्ट रेट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ वर्किंग सेट मॉडल। वर्किंग सेट मॉडल के ज़रिए भी ये पेज फॉल्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। मॉडल अप्रोच और प्री पेजिंग अप्रोच, या ये प्री पेजिंग अप्रोच के ज़रिए इंक्रीज रैम के ज़रिए कर सकते हैं। थ्रैशिंग क्या है? थ्रैशिंग बेसिकली वो कहता है कि पेज करंटली इन मेमोरी मे हैव टू बी रिप्लेस्ड, कि जो रिप्लेस करना पड़ता है। इन सम सॉल्यूशंस दिस कैन लेड टू थ्रैशिंग, जो थ्रैशिंग कहलाता है। थ्रैशिंग पे क्या करता है कि कंटिन्यूसली जो है वो जो स्वैपिंग करता रहता है, विदाउट एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोसेस, वेयर द प्रोसेस स्पेंड्स टू मच टाइम स्वैपिंग द सेम पेज इन एंड आउट, उसी को वो स्वैपिंग करता रहता है। The process spends most of the time swapping peers rather than execution user instructions को, वही उसी को ही वो कहता है जी, वो उसी पेज को जो प्रोसेस को पेज के प्रोसेस को जो वो है वो स्वैप करता रहता है। टू मैनी प्रोसेस इनटू अ लिटिल मेमोरी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोसेस जो है मेमोरी के अंदर हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेंड्स ऑल इट्स टाइम स्वैपिंग, वो सारा टाइम उसके अंदर चीज लग जाता है स्वैपिंग के अंदर। तो यहाँ पे वो कहता है लिटरल नो रियल वर्क इज़ डन, तो कोई भी काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। तो इसका सलूशन जो है वो फिर उन्होंने एक जो है ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के ज़रिए दिया है। तो उसमें वो कहता है रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोसेस रनिंग। तो उसमें फिर क्या, जब स्वैपिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसमें फिर वो ये कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं? रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिससे प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस है उनको रिड्यूस किया जा सकता है। जी, तो इसके लिए अब वो कहता है कि पेज टेबल स्ट्रक्चर। पेज टेबल स्ट्रक्चर्स क्या होता है? पेज टेबल जो है वो में बेसिक मैकेनिज्म है ऑफ द रीडिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम द मेमोरी से इन्वॉल्विंग यूजिंग अ पेज टेबल टू ट्रांसलेट। अब इसमें वो जो ड्रेसेस जो हैं वो भी वो कहता है कि वो वर्चुअल ड्रेस, पेज नंबर एंड ऑफसेट नंबर ये सारा मेंटेन करता है और उसको ट्रांसलेट करता है। फिज़िकल एड्रेसेस, फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट ये मेंटेन करता है। पेज टेबल्स में भी वेरी लार्ज, में भी लार्ज हो सकता है, साइज इसका कम बेश हो सकता है। और ये द कैन बी स्टोर इन द रजिस्टर्स के में, कैन नॉट बी स्टोर, जब साइज़ बड़ा होगा तो रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं होगा। दे आर ऑफन स्टोर इन द वर्चुअल मेमोरी, तो वो पेज जो स्टेबल है वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर। वर्चुअल मेमोरी का साइज़ जो है मेमोरी से बड़ा होता है। तो होता है ईच प्रोसेस हैज़ ए लिस्ट ऑफ फ्रेम्स डेट इज़ यूजिंग, तो उसकी सारी वो लिस्ट मेंटेन की जाती है, उसमें पेज नंबर है और वो ये जो लिस्ट है वो सारी प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स के अंदर ही मेंटेन होती है। अब वो ये सब वो बताया, जैसे उसने पीछे भी बताया कि ये वेरिएबल साइज़ होता है, प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ए सिंगल रजिस्टर होल्ड द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस, एक रजिस्टर जो है वो कहता है कि उसका रजिस्टर होल्ड द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ द पेज टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो होल्ड करता है, जो कि उस वक्त प्रोसेस रन हो रहा होता है। ये देखें इस तरह, ये एक पेज टेबल जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, वर्चुअल पेज नंबर है, ये वैलिड है नहीं है, अवेलेबल है तो वैलिड है, नहीं है तो अनवैलिड है। मेमोरी रेजिडेंट पेज टेबल, फिज़िकल पेज ऑन द डिस्क एड्रेस, ये फिज़िकल मेमोरी जहाँ पे पेज जो है वो मेंटेन होते हैं, ये फिज़िकल मेमोरी शो हो रही है ये। और यहाँ पे ये मेन जो है कोई डिस्क स्टोरेज है, यहाँ से यानी कि यहाँ से लेके उसने यहाँ पे के दरमियान में आपको वर्चुअल मेमोरी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। और किस तरह वो जो देखे जो में ये स्वैपिंग हो रही है और लिंक स्टेबल किया जाता है फिज़िकल मेमोरी से फ्रॉम कहाँ से ये कोई डिस्क स्टोरेज स्वैप और फाइल रेगुलर है, यहाँ का मेन स्टोरेज है, यहाँ से यहाँ पे आता है वर्चुअल मेमोरी से फिज़िकल मेमोरी में। तो ये इससे फिर यही स्पीड भी आपको होती है प्रोसेस की, और एक से ज़्यादा प्रोसेस वो भी रन होते हैं। अच्छा, इन्वर्टेड पेज टेबल स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड पेज टेबल किस तरह स्ट्रक्चर होता है? ये वो कहता है कि हैश टेक्निक के साथ इन्वर्टेड पेज स्ट्रक्चर भी एक बिल्ड होता है। तो वो उसकी शेप को इस तरह होती है, ये यहाँ से पेज नंबर ये देखें और ऑफसेट ये हैशिंग टेक्निक यूज़ की करते हुए पेज नंबर जो है वो यहाँ पे ये मेंटेन होते हैं। पेज नंबर है, पेज टेबल एंट्री है,
नंबर है और उसकी एंट्री है और इसकी चेन इस तरह डेवलप होती है। फ्रेम नंबर आते हैं, फ्रेम नंबर और ऑफसेट जो है वो रियल एड्रेस मिलके आता है और यहाँ से फिर जो है उसके अकॉर्डिंगली फिर मेन फिज़िकल स्टोरेज से मेन मेमोरी से लिंक स्टेबल होता है। यहाँ पे जो प्रोसेस जो है वो रन करना और जो रन हो रहा होता है उसको स्टेब्लिश किया जाता है। जी, वो जो आपने TLB देखा कि ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, तो वो क्या करता है, ईच वर्चुअल मेमोरी रेफरेंस कैन काजिस टू फिजिकल मेमोरी एक्सेस। हर जो है मेमोरी वर्चुअल मेमोरी है उस दो उसके वो कहता है कि जब एक्सेस करता है यानी रेफरेंस कैन काज टू फिजिकल मेमोरी एक्सेस, टू का रीजंस बनता है कि उसमें वो कौन कौन सी वो कहता है कि जब वो रेफरेंस करता है मेमोरी रेफरेंस करता है तो दो कौन कौन से होते हैं। वन टू फेच द अप्रोप्रिएट पेज टेबल एंट्री, एक तो टेबल एंट्री फैच होती है और दूसरा क्या है वो डिज़ायर्ड डेटा। जब वो डेटा एक यानी ये टेबल की एंट्री और दूसरा डिज़ायर्ड डेटा। तो जब वर्चुअल मेमोरी रेफरेंस करती है फिजिकल मेमोरी को तो ये दो चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं, ये दो चीज़ें बनती हैं। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब ये जो प्रॉब्लम है यानी कि सेपरेट बन रही है पेज टेबल एंट्री और डाटा की भी, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर यूज़ होता है। ये भी एक स्पेशल कैशे है जस्ट फॉर द पेज टेबल एंट्री। किसके लिए? पेज टेबल एंट्रीज के लिए। कंटेन पे टेबल जो कि पेज टेबल एंट्रीज पर कंटेन करती है एंड डेट हैव मोस्ट रिसेंटली यूज, और ये मोस्ट रिसेंटली यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये क्या कहता है कि गिवन अ वर्चुअल एड्रेस देता है, प्रोसेसर एग्जामिन्स TLB इस ट्रांसलेशन लोकल साइड बफर को एग्जामिन करता है प्रोसेस। इफ़ द पेज टेबल इज प्रेजेंट, जब वो पेज टेबल प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं जी हिट हो गया। द फ्रेम नंबर इज़ रिट्रीव, फ्रेम नंबर रिट्रीव हो जाता है एंड द रियल एड्रेस इज़ फॉर्म, तो फिर रियल एड्रेस फॉर्म हो जाता है। इफ़ द पेज टेबल इज़ नॉट फाउंड, अगर वो पेज टेबल जो है फाउंड नहीं हुआ इन द TLB में, तो फिर वो हम कहते हैं जी मिस हो गया। द पेज नंबर इज़ यूज इन द इंडेक्स, तो द पेज नंबर इज़ यूज टू इंडेक्स द प्रोसेस पेज टेबल, तो फिर क्या होता है पेज टेबल का इंडेक्स यूज होता है द प्रोसेस पेज टेबल प्रोसेस पेज टेबल के लिए। आगे जी फर्स्ट ट्रांसलेशन नुकसान बफर, फर्स्ट चेक इफ़ द पेज इज़ ऑलरेडी इन द मेन मेमोरी, अगर वो मेन मेमोरी के अंदर पेज ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर क्या होता है, इफ़ नॉट इन द मेन मेमोरी ये पेज फॉल्ट इज, तो नहीं है तो इशू हो जाएगा। अगर है तो फिर होता है कि द TLB इज़ अपडेटेड टू द इंक्लूड द न्यू पेज नंबर एंट्री, वो अपडेट हो जाता है, अगर है तो अपडेट रहता है और न्यू एंट्री जो है वो अपडेटेड द इंक्लूड द न्यू एंट्री, और न्यू एंट्री भी उसके अंदर जो एक्सेस करता है वो भी मेंटेन हो जाती है। ये एक तो एक पेजिंग कंसेप्ट था और एक यहाँ पे एक सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन में भी क्या होता है, यहाँ पे भी मेमोरी को जो है वो डिवाइड किया जाता है। अनदर वे इन विच द एड्रेसेबल मेमोरी कैन बी सब डिवाइडेड नोन एज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेसिकली पार्टीशंस है आपकी मेमोरी की। ये इक्वल साइज भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। पेजिंग इज़ नॉट विजिबल टू द प्रोग्रामर, पेजेस जो है वो वर्चुअल होते हैं कि मेमोरी को अवेलेबल नहीं होती, जबकि सेगमेंटेशन जो है वो विजिबल टू द प्रोग्रामर को नज़र आता है। यूजुअली डिफरेंट सेगमेंटेशन एलोकेटेड टू प्रोग्राम एंड डाटा, वो कहता है कि डिफरेंट सेगमेंट एलोकेट टू ए प्रोग्राम को एलोकेट किए जा सकते हैं सेगमेंट्स में मेमोरी के एंड डाटा और डाटा को। मे बी नंबर ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा सेम, मे बी नंबर ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा सेगमेंट, नंबर ऑफ प्रोग्राम डाटा सेगमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे एडवांटेज ऑफ द सेगमेंटेशन के कुछ एडवांटेज हैं, वो भी कहता है कि सिंप्लीफाइज द हैंडलिंग ऑफ द ग्रोइंग डाटा स्ट्रक्चर। जैसे जैसे डाटा स्ट्रक्चर डाटा बढ़ता जाता है तो ये इसकी हैंडलिंग जो है अगर हम उसको सेगमेंटेशन में कर दें तो ईजी हो जाती है। अलाउ प्रोग्राम्स टू बी आल्टर्ड एंड रिकम्पाइल्ड इंडिपेंडेंटली, प्रोग्राम्स को कहता है अलाउ करता है कि उसको हम चेंज कर सकें और रिकम्पाइल कर सकें इंडिपेंडेंटली विदाउट रीलिंकिंग एंड रीलोडिंग, किसी विदाउट रीलिंकिंग रीलोडिंग के बगैर। लेंड्स इट सेल्फ टू शेयरिंग डाटा अमंग प्रोसेस, अब वो कहता है कि डाटा शेयर्स के लिए ये भी यूज़ होता है। और लेंड्स इट सेल्फ प्रोटेक्शन भी ये
क्योंकि पार्टीशन हो जाती है, तो वो पार्टीशन जो है वो भी प्रोटेक्शन करती है हर प्रोसेस की, हर सेगमेंट की प्रोटेक्शन जो है। अगर फॉर एग्जांपल एक को खुदा न खास्ता कोई इंटरप्शन से आप कोई नुकसान पहुंचता है किसी भी, तो वो यहाँ पे वो प्रोटेक्शंस भी वो कहता है कि बाकी जो है मेंटेन रहेगा। तो ये खुद को अपनी जो है वो प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। सम सिस्टम कंबाइंस सेगमेंटेशन विद पेजिंग, कुछ जो है वो उन्होंने पेजिंग और सेगमेंटेशन को कंबाइन की होती है। उससे क्या होता है, पेजिंग इज ट्रांसपेरेंट टू द प्रोग्रामर, सेगमेंटेशन इज क्या होता है, विजिबल टू द प्रोग्रामर। ईच सेगमेंट इज ब्रोकन इनटू फिक्स साइज पेज, फिर वो कहता है जी सेगमेंट को हम फिक्स साइज पेज में चेंज कर देते हैं। जी उसके बाद वो कहता है कि पेज पेज जो है वो फिक्स साइज़ के होते हैं, और सेगमेंटेशन जो है वो वहाँ पे वो इसमें वर्चुअल मेमोरी ये वेरिएबल होते हैं। पेज वर्चुअल मेमोरी भी कहता है मेमोरी डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पेजेस, वो बता रहा है कि यहाँ पे फिक्स पेज साइज़ के होते हैं। ईच पेज हैज़ ए बेस फिजिकल एड्रेस, हर एक जो है वो फिजिकल एड्रेस रखता है। सेगमेंटेड वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल लेंथ सेगमेंट्स, वेरिएबल लेंथ ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है सेगमेंटेड में। तो ईच सेगमेंट हैज़ अ बेस फिजिकल एड्रेस प्लस लेंथ, प्लस उसकी वो लेंथ भी आ जाती है। उसमें ओनली सिर्फ फिजिकल एड्रेस होता है, और इसमें सेगमेंटेड में प्लस उसकी लेंथ आ जाती है। यानी कि सेगमेंटेड एड्रेस भी होता है, सेगमेंटेशन एड्रेस भी होता है। सेगमेंटेड होता है एक वर्चुअल होता है, लॉजिकल होता है। जी ये कुछ वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट थे, और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी। उसमें पेजिंग का कंसेप्ट था, सेगमेंटेशन था, थ्रेशिंग थी, उसके क्या क्या एडवांटेज थे, क्या क्या उसका एडवांटेज है, क्यों यूज़ होती है, क्यों ज़रूरत पड़ी। ये वर्चुअल मेमोरी का कुछ कंसेप्ट था, ये आज हमने डिस्कस किया है। अगर किसी को कोई इशू है तो वो व्हाट्सएप पर डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर सकता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।